हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ क्वेश्चन टैग के पार्ट 4 को लेकर के। चलिए जानते हैं क्वेश्चन टैग पार्ट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है और किस तरह से हम लोग को चीज़ों को समझना है। देखते हैं, क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने एक सेंटेंस है, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे। एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे। चलिए जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा, क्लियर करना है पॉइंट को, है ना। देखिए कुछ बातों को समझते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहिए, है ना। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक सेंटेंस आया। देखिए यहाँ पर समझिए, सबको ये बोर्ड को देखिए, चीज़ों को क्लियर कीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस है। अब ये चीज़ तो हम लोग को पता ही है कि जब हम लोग बातें करते हैं कोई भी सेंटेंस के बारे में तो सेंटेंस के फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट में बोलो कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। अब कुछ बातों को यहाँ पर समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा सब्जेक्ट है, बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्लियर करेंगे, है ना। मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के लास्ट में या तो वन लगा हुआ है, बोलो क्या लगा हुआ है? वन। या तो बोलिए क्या लगा हुआ है? बड़ी। यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके लास्ट में या तो वन लगा हुआ है या तो बड़ी लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। चलो फिर से बोलेंगे, हमारे सामने कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाएंगे जिसके लास्ट में या तो वन लगा हुआ रहेगा या तो बोलो क्या लगा हुआ रहेगा? बड़ी लगा हुआ रहेगा। जैसे बात को क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर करेंगे। मान लीजिए बाबू हमारे सामने वर्ड्स आ जाते हैं एवरी, बोलो क्या आ जाएंगे? एवरी। अगर हमारे सामने एक वर्ड आ जाएंगे एवरी, या फिर हमारे सामने आ जाएंगे सम, या फिर हमारे सामने आ जाएंगे एनी, या फिर बोलो क्या आ जाएंगे? नो। ये चार वर्ड को पहचानेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस में एवरी आ जाएगा, सम आ जाएगा, एनी आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा, तो याद रखना बाबू कि अगर इसके लास्ट में हम लोग बोलो क्या जोड़ देते हैं? वन जोड़ देते हैं, या फिर बोलो क्या जोड़ देते हैं? बड़ी। या तो वन जोड़ देंगे या तो बोलो क्या जोड़ देंगे? बड़ी। तो याद रखिएगा कि इस तरह का टोटल हमारा, अगर हम लोग ये चारों वर्ड्स के लास्ट में अगर वन या बड़ी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो याद रखिएगा टोटल हमारा 8 वर्ड्स रेडी होगा। बोलो कितना वर्ड्स रेडी होगा? 8 वर्ड्स। जैसे अगर हम बोलते हैं एवरी के साथ, चलिए एक बार वन जोड़ते हैं, एक बार बड़ी जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे एवरीवन एवरीबडी, एवरीवन एवरीबडी, बोलिए ये 2 वर्ड बना, एवरीवन एवरीबडी, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हम बोलते हैं समवन समबडी, तो बोलिए फिर से 2 वर्ड बना, तो 2 और 2 4 हो गया, है ना। फिर से अगर हम बोलते हैं एनीवन एनीबडी, तो एनीवन एनीबडी, तो ये 6 हो गया। नो वन नोबडी, तो ये 8 हो गया। तो इसी तरह टोटल हमारा बोलो कितने वर्ड्स है? 8 वर्ड्स है, जिसके लास्ट में या तो वन लगा हुआ रहेगा या तो बोलो क्या लगा हुआ रहेगा? बड़ी। इसलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में या तो वन लगा हुआ रहेगा या तो बोलो क्या लगा हुआ रहेगा? बड़ी। अगर देखने का मन करेगा तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसके लास्ट में वन या बड़ी लगा हुआ रहता है। बोलो बात पहले समझ में आया? चलिए फिर से दिमाग में एक बात को सेट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बड़ी लगा हुआ रहता है, याद रखना बाबू एक बात हमेशा कि उसके साथ हम लोग सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। बोलो किसका यूज करते हैं? सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का। चलो बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बड़ी लगा हुआ रहता है उसके साथ हम लोग सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारा बोलो क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा, यहाँ पर मेन वर्ब भी आ सकता है। अगर मेन वर्ब भी आएगा तो वो सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब लिख देते हैं ना। चलो हम बोलिए यहाँ पर क्या लिख दिए? सिंगुलर वर्ब। इसको याद रखना है। चलो एक बार फिर से क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बड़ी लगा हुआ रहता है उसके साथ बोलो हमेशा कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर वन या बड़ी वाले सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ गया तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? अब एक बात और, हम लोग को देखिए बनाना क्या है? क्वेश्चन टैग बनाना है ना। हम लोग को बनाना है क्वेश्चन टैग। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन टैग। चलिए इधर देखिए, समझिएगा।
हम लोग को बनाना है क्वेश्चन टैग। तो एक बात को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइंड पे एकदम सेट करो बाबू, एकदम इजी है, बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहेगा उसके साथ बोलो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन एक बात को दिमाग में सेट कीजिए, अगर हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे, बोलो क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में हमें बोलो क्या जरूरत होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का। मैंने इसके पहले क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया, पार्ट 3, इसमें तो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है बोलो किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ना, और ये ऑक्सिलरी वर्ब में या तो हम लोग बोलो क्या क्या जोड़ सकते हैं, नॉट भी जोड़ सकते हैं, या तो कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट नहीं भी जोड़ते हैं। ये मैंने बताया था, याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं और क्वेश्चन टैग में जो सेंटेंस रहेगा, अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा, अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट जोड़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बना देते हैं। बोलो बात पहले समझ में आया। लेकिन अगर सेंटेंस के बारे में बातें करें, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहेगा तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट जोड़ते नहीं है। बोलो बात समझ में आया। तो उसी तरह याद रखिएगा, अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ेंगे, और अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ने का जरूरत नहीं है। याद आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट एक और बात बताइएगा, समझिएगा ध्यान से। इसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग बोलो यूज करते हैं किसका, एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। दिमाग में बाबू एक बात को फिट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा पॉइंट को, ध्यान दीजिए, है ना। जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहता है, बोलो क्या लगा हुआ रहता है, वन या बडी। जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा उस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है, उस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर बाबू फिक्स हो जाता है। बोलो क्या होता है, दे होता है। इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी है और आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा, दे के अलावे और कुछ नहीं हो सकता है। बोलो बात पहले समझ में आया। अब यहां पर एक बात को मेरा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पर बाबू दे लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, दे। अगर यहां पर हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अगर दे आ जाएगा तो बताइए बाबू दे के साथ तो हम लोग कभी सिंगुलर वर्ब लगा नहीं सकते हैं। दे के साथ हम लोग कभी सिंगुलर वर्ब लगा नहीं सकते। हम लोग कभी इस तरह बोल सकते हैं क्या, दे इज नहीं बोल सकते हैं, दे आर बोलना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। हम लोग कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या, दे हैज, तो हैज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दे जब है तो दे के साथ प्लूरल वर्ब हम लोग को लगाना पड़ेगा। हैज हमारा सिंगुलर है तो हम लोग को दे हैज नहीं, दे हैव बोलना पड़ेगा। बोलो बात पहले समझ में आया। उसी तरह दे के साथ हम लोग वॉज नहीं लगाएंगे, WAS वॉज नहीं लगाएंगे, दे के साथ वर्ड लगाना पड़ेगा, WERE। बोलो बात पहले मेरा समझ में आ रहा है ना। तो दिमाग में एक बात को सेट कर लीजिएगा, जब यहाँ पर बाबू दे आया तो दे के पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आएगा उसे बोलो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिख देते हैं, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया। चलो फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा, थोड़ा ध्यान देना है ना। चलो फिर से क्लियर करेंगे बाबू। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, बात को समझिए। मैंने बोला कि वन या बडी वाले सब्जेक्ट के साथ बोलो कौन वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। वन या बडी वाले सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बोलो यहाँ क्या फिक्स हो जाता है, दे। और दे के कारण ये जो सिंगुलर वर्ब है बोलो यहाँ पर ये आके बोलो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बोलो बात पहले क्लियर हुआ। चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर करते हैं पॉइंट को। बोर्ड को देखिए, चीजों को क्लियर कीजिए। देखिए समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर करेंगे थोड़ा सा। हमारे सामने एक सेंटेंस आया, हमारे सामने एक सेंटेंस है, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज कम लेट टुडे। चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा बताइए, ये अगर हम लोग एवरीवन के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं, अगर हम लोग बातें करते हैं एवरीवन के बारे में, तो याद रखिएगा बाबू, बोलो एवरीवन इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है। एवरीवन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस के लास्ट में बोलो क्या लगा हुआ है, तो बोलेंगे सर वन लगा हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि अगर सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहेगा तो बोलो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैज, तो बताइए बाबू हैज तो हमारा सिंगुलर वर्ब है, यानी कि यहाँ तक तो सेंटेंस हमारा सही है ना। अगर यहीं पर बाबू एवरीवन हैज नहीं रह के एवरीवन हैव हो जाता तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। बोलो बात पहले क्लियर हुआ। चलो फिर से क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो एवरीवन के साथ मैंने हैज लगाया। अब हम लोग को बनाना बोलो क्या है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत होता है। बोलो क्लियर है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा बोलो कौन फिक्स है, दे फिक्स है। तो चलिए ना सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिएगा। और ये ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। और इस सेंटेंस में ये जो है यही यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है, चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा क्लियर करेंगे, है ना। देखिए यहाँ मिटा दें,
अच्छा चलिए ना नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए बाबू, बोलो तो हमारा सब्जेक्ट बोलो क्या आएगा। ओहो मिटाना ही पड़ेगा, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। तो बोलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर दे, बोलो यहाँ पर तो एक कॉमा आ गया, चलो इसको हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है ठीक है। अब बताइए, बोलो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सब्जेक्ट बाबू दे। अब जब हम लोग बातें करेंगे दे के बारे में, अगर हम लोग बातें करते हैं दे के बारे में, तो बताइए दे के साथ, दे के बारे में अगर बातें करेंगे तो दे के साथ सिंगुलर वर्ब तो आएगा नहीं, वर्ब आएगा हमारा प्लूरल, है ना। तो बताइए यहाँ पर ये जो हैज़ है, इस हैज़ को जब हम लोग उठा के यहाँ पर लाएंगे तो ये हैज़ यहाँ पर आके बोलो क्या बन जाएगा, हैव बनेगा। बोलो क्यों बनेगा हैव, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फिक्स हो गया है, बोलो कौन, दे है। तो यहाँ पर हम लोग को बोलो क्या लिखना पड़ेगा बाबू, ये हैज़ को यहाँ पर हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो हैज़ का प्लूरल बोलो क्या बना, हैव बना। बोलो बात पहले समझ में आए। नेक्स्ट एक बात को समझिए, इस सेंटेंस को बाबू हम लोग चेक करेंगे। बोलो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है। बोलो क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं नॉट लगा हुआ नहीं है, नो नहीं लगा हुआ है, सेल्डम नहीं लगा हुआ है। ये सब याद आ रहा है ना आप लोग को, मैंने बताया था क्वेश्चन टैग के पार्ट 2 में, देखिएगा मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में, है ना। तो बोलिए यहाँ पर बोलिए मैंने क्या लिखा, हैव लिखा। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो यहाँ नॉट जोड़ना पड़ेगा, तो हैव को हमें बनाना पड़ेगा, बोलो क्या, हैवेंट। तो बोलो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैवेंट दे। बोलो बात पहले क्लियर हुआ, एकदम इजी है बाबू, ध्यान से चीज़ों को समझिए, क्लियर करेंगे। देखिए इस सेंटेंस को देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे सामने, लिखा हुआ है समबडी एंटर्ड द रूम। बोलो क्या लिखा हुआ है, समबडी एंटर्ड द रूम। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर करना है पॉइंट को, है ना। देखिए समबडी के बारे में अगर बातें करेंगे तो बोलो तो समबडी अपने आप में बोलो ये क्या है, सब्जेक्ट है। समबडी बोलो अपने आप में क्या है, एक समबडी अपने आप में सब्जेक्ट है, और जिसके लास्ट में बोलिए क्या लगा हुआ है, बडी। मैंने पहले ही कहा था कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में, अगर कोई सब्जेक्ट के लास्ट में अगर वन या बडी लगा हुआ रहेगा तो उसके साथ बोलो कौन वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। बोलो क्लियर है ना, सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर्ड, और इंटर्ड अपने आप में वर्ब टू है। बोलो क्या है बाबू, वर्ब टू है। तो एक बात को दिमाग में सेट कर लेना बाबू, एक बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लेना। अगर हम लोग बातें करते हैं वर्ब टू के बारे में, बोलो किसके बारे में, अगर हम लोग वर्ब टू के बारे में बातें करें, या फिर अगर हम लोग बातें करते हैं कोई मॉडल वर्ब को लेकर के, तो याद रखिएगा वर्ब टू मॉडल वर्ब कोई भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। बोलो बात पहले क्लियर हुआ। चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग वर्ब टू के बारे में बातें करेंगे, वर्ब टू के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो वर्ब टू कोई भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर बोलो क्या हो, प्लूरल हो। याद रखना, इसलिए यहाँ पर वर्ब टू हमारा बिल्कुल सही है ना। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, है ना। देखिए सबसे पहला बात क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर मैंने एक कॉमा दिया, बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ पर समबडी के लास्ट में बडी लगा हुआ है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहेगा, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहेगा, उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बोलो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या फिट कर देते हैं यहाँ पर, तो हम लोग फिट कर देते हैं, बोलो बाबू क्या, दे फिट कर देते हैं। बोलो क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर एक बात बताइए, क्वेश्चन टैग में हम लोग को लिखना पड़ता है बाबू ऑक्सिलरी वर्ब, और बताइए इस सेंटेंस में कोई तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर तो है नहीं, इस सेंटेंस में यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में एक बात बोला था, याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने क्या बोला था कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहता है, जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहता है, वहाँ हम लोग या तो बाबू डू का यूज़ करते हैं, बोलो किसका यूज़ करते हैं, डू का, या तो हम लोग यूज़ करते हैं, बोलो किसका, डज का, या तो हम लोग यूज़ करते हैं डिड का। चलिए एक बार फिर से बोलेंगे, जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहता है, वहाँ हम लोग डू डज डिड का यूज़ करते हैं। बोलो बात समझ में आई। यहाँ भी एक कंडीशन है, इसको भी समझिए बाबू। देखो डू का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब सेंटेंस में बोलो क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ब वन। डज का यूज़ तब करेंगे जब सेंटेंस में क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ब फाइव। और डिड का यूज़ तब करेंगे जब सेंटेंस में बोलो क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ब टू। बोलो बात समझ में आए। चलो फिर से क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए इस सेंटेंस में बोलो वर्ब टू है ना, जब वर्ब टू है बाबू तो बोलो तो वर्ब टू है तो बोलो कौन आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डिड लिखना पड़ेगा। ये सेंटेंस में नॉट नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो डिड में नॉट जोड़ना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर डिडंट बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। जी हाँ, इसको डिडंट नहीं पढ़ते हैं बाबू, डिडंट पढ़ते हैं ना। ये जो बीच वाला डी है वो हमारा साइलेंट होता है। बोलो बात क्लियर हो रही है ना, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस से लिखा हुआ है कि एवरीबॉडी, बोलो क्या लिखा हुआ है, एवरीबॉडी वाज रेडी। अब बताइए एवरीबॉडी के बारे में बातें करेंगे तो एवरीबॉडी भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, बॉडी,
है ना। तो वॉज के बारे में बातें करेंगे तो वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर करते हैं। तो बड़ी है, बोलो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दे होगा। तो बोलिए हम लोग यहाँ पर बोलो क्या लिख देते हैं, चलिए मैंने लिख दिया दे। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब जब हम यहाँ पर दे लिखे तो बोलो दे के साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर तो लगा नहीं सकते हैं, हम लोग को प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वॉज दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है, वॉज। इसी वॉज को हमको प्लूरल बनाना है, तो वॉज का प्लूरल क्या होता है, वर होता है। बोलो क्लियर है ना। अगर हम बोलेंगे इसका प्लूरल क्या होता है तो बोलेंगे सर आर होता है। तो उसी तरह वॉज का प्लूरल हमारा वर होता है, तो हम लोग यहाँ पर बोलो क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है बाबू, इसलिए यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पर वरंट करना पड़ेगा। तो बोलो सेंटेंस हमारा क्या बना, एवरीबॉडी वाज रेडी वरंट दे। बोलो बात क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे। हमारे सामने एक नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि नोबडी इज रेडी। बोलो क्या लिखा हुआ है, नोबडी इज रेडी। अब बात को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर हम लोग नोबडी को देखेंगे तो नोबडी अपने आप में एक सब्जेक्ट, बोलो क्लियर है ना। अब देखिए इस सब्जेक्ट के लास्ट में लगा हुआ है बड़ी। बोलो क्या लगा हुआ है, बड़ी। फिर से वही चीजें आ गई है ना। जब हमारे सामने सब्जेक्ट है बाबू, और जब सब्जेक्ट के लास्ट में जब बड़ी लगा हुआ है तो बोलो उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। इज लगा हुआ है, इज तो सिंगुलर वर्ब है भी, लेकिन हम लोग को बनाना है क्वेश्चन टैग। बोलो क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। तो जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बड़ी लगता है उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा दे होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलिए एक कोमा देंगे है ना, और चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बोलो क्या, दे लिख दिए। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर देना है, वर्ब सिंगुलर, सॉरी, लेकिन यहाँ पर बताइए तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है ना, लेकिन दे के कारण यहाँ पर जो वर्ब आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हमें प्लूरल बनाना है। तो ये जो इज है वो यहाँ पर आके बोलो क्या बन जाएगा, आर, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। बोलो है ना, और जब दे हमारा प्लूरल है तो दे के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर इज नहीं होगा, बोलो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कुछ और बातों को समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या इस आर में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट जोड़ते हैं। बोलो क्लियर है ना। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट जोड़ते नहीं है। बताइए तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर बोलो क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है। तो एक बात को समझिए ध्यान से, सिर्फ नो या नॉट लगने से ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सेल्डम के बारे में, हार्डली के बारे में, रेयरली के बारे में, स्कैर्सली के बारे में, तो ये सब हमारा नेगेटिव वर्ड्स होता है। ये सब वर्ड्स भी अगर कोई सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इसी कारण से नोबडी इज रेडी ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो आर में हमें कोई नॉट जोड़ने का जरूरत नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, आर दे। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस है हमारे सामने जिसमें लिखा हुआ है नथिंग इज माइन। अब इस नथिंग इज माइन इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो इसके लास्ट में तो वन या बड़ी लगा हुआ नहीं है। तो चलिए कुछ और बातों को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बोर्ड को देखेंगे। चलिए बोर्ड को देखिए, चीजों को समझिए, क्लियर करना है पॉइंट को, है ना। चलो ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, थोड़ा बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, है ना। देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक सेंटेंस है, मान लीजिए हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आया। बोलो क्लियर है ना। मैं फिर से बोल दूँ कि सेंटेंस अगर है तो हम लोग फर्स्ट में बोलो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। चलो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट हमारे सामने मान लीजिए ऐसा है जिसके लास्ट में थिंग लगा हुआ है। बोलो क्या लगा हुआ है, थिंग। यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके लास्ट में थिंग लगा हुआ हो। तो बोलेंगे सर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। बोर्ड को देखेंगे, चीज़ों को समझिए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बोलो बाबू किसके बारे में, एवरी के बारे में। अगर मैं बातें करता हूँ सम के बारे में, मैं अगर बातें करता हूँ एनी के बारे में, या फिर अगर मैं बात करता हूँ बोलो किसके बारे में, नो के बारे में। तो याद रखिएगा एवरी, सम, एनी और नो, अगर इसके लास्ट में अगर हम बोलो क्या जोड़ दें, अगर मैं थिंग जोड़ देता हूं तो याद रखिएगा ये हमारा ऐसा 4 वर्ड्स बनेगा। बोलो कितना वर्ड्स बनेगा, 4 वर्ड्स बन जाएगा। चलो एक बार जोड़ के दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एवरी के साथ थिंग जोड़ेंगे तो बोलो क्या बनेगा, एवरीथिंग, है ना। सम के साथ अगर मैं थिंग जोड़ता हूं तो बनेगा समथिंग। उसी तरह एनीथिंग और नथिंग। बोलो बात समझ में आया। तो टोटल बोलो ऐसे कितने वर्ड्स हैं,
4 वर्ड्स है। और एक बात याद रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग्स लगा हुआ रहता है उसके साथ भी बोलो हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, तो बोलेंगे सर उसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। बोलो कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर। इसके पहले मैंने बताया कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहता है उसके भी साथ बोलो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। और दूसरा बात याद रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग लगा हुआ रहेगा उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है। यानी कि एक बात को दिमाग में सेट कर लो कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन बडी या थिंग आ जाएगा, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन बडी या थिंग लगा हुआ रहेगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। बोलो बात समझ में आई। हम लोगों को बनाना है क्वेश्चन टैग। बोलो क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। चलिए समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बोर्ड को देखेंगे, है ना। अगर हम लोग क्वेश्चन टैग अगर बनाते हैं, बोलो क्या, क्वेश्चन टैग। तो एक बात को तो पता ही है आप लोग को, क्वेश्चन टैग के लिए बोलो क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। हो सकता है इस ऑक्सिलरी वर्ब में बोलो क्या जोड़ना पड़े, नॉट। बोलो कब नॉट जोड़ना पड़ेगा, जब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा। बोलो क्लियर है ना। लेकिन ये सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें यूज करना है बोलो क्या, सब्जेक्ट। अब कुछ बातों को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखेंगे, चीजों को क्लियर करना है। बाबू ध्यान दीजिए, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग लगा हुआ रहेगा, बोलो क्या लगा हुआ रहेगा, थिंग। जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग लगा हुआ रहता है उसका क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो फिक्स हो जाता है। बोलो बाबू क्या, इट फिक्स हो जाता है ना। इसके पहले मैंने क्या बोला था कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में वन या बडी लगा हुआ रहेगा उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे फिक्स हो जाता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग लगा हुआ रहता है उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बोलो क्या हो जाता है, इट। और इट के बारे में अगर हम बात करें तो इट के साथ बोलो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी कि यहां भी सिंगुलर है और यहां भी सिंगुलर है, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले क्या हो रहा था, जब वन या बडी था सब्जेक्ट के लास्ट में तो वहां वर्ब हमारा सिंगुलर आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा वहां पर दे हो रहा था। बोलो क्लियर है ना। और दे के कारण हमें इस सिंगुलर वर्ब को यहां पर ला करके प्लूरल बनाना हो रहा था, लेकिन यहां पर कोई प्लूरल बनाने का जरूरत नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि थिंग वाले सब्जेक्ट के भी साथ सिंगुलर वर्ब आता है और इट के साथ भी बोलो कौन वर्ब आता है, सिंगुलर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है। तो लिखा हुआ है नथिंग। अब नथिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन नथिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लास्ट में बोलो क्या लगा हुआ रहता है, थिंग लगा हुआ है। तो उसके साथ भी लगा हुआ है इज। तो बोलो इज कौन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर तो हमें कोई दिक्कत है नहीं जब सिंगुलर वर्ब है। तो बोलो बात समझ में आ रही है ना। हमें बनाना है बाबू क्वेश्चन टैग। तो अगर हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो सब्जेक्ट के लास्ट में जो थिंग लगा हुआ है ना, तो थिंग वाले सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग हम लोग बोलो क्या लिखते हैं, इट। बोलो क्या लिखते हैं, सॉरी, थिंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बोलो हम लोग क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं। बोलो बात समझ में आई। अब यहां पर एक बात को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब यहां पर बाबू मैंने इट लिख दिया, बोलो मैंने क्या लिखा, इट लिख दिया। अब उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। बोलो वर्ब हमारा कौन है, इज है। तो हम लोग इसको यहां पर उठा के ला सकते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट क्लास में थिंग लगा हुआ रहेगा उसके भी साथ सिंगुलर वर्ब और इट के साथ भी सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर हमें इस सिंगुलर को प्लूरल बनाने का तो जरूरत है ही नहीं, तो मैंने यहां पर लिखा इज। अब ये सवाल उठता है कि क्या सर इस इज में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। बाबू यहां पर लिखा हुआ है नथिंग। बोलो क्या लिखा हुआ है, जब यहां पर नथिंग लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है ना। जब नथिंग लगा हुआ है तो नथिंग के कारण सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। तो जब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग दोबारा नॉट नहीं जोड़ सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन टैग को नेगेटिव नहीं बना सकते हैं हम लोग। बोलो बात समझ में आया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इज इट ही रहने देंगे, ये सेंटेंस हमारा सही। बोलो बात समझ में आया। तो बोलो क्या लिखा हुआ है, नथिंग इज माइन। तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा बना इज इट। एक नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए, चीजों को समझिए। लिखा हुआ है एवरीथिंग। बोलो क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लास्ट में बोलो क्या लगा हुआ है, थिंग। बोलो क्लियर है। तो जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग लगा हुआ रहता है बोलो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं। पहले वर्ब भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। पहले वर्ब देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर लुक्स, लुक्स लगा हुआ है ना, लुक्स लिखा हुआ है और लुक्स अपने आप में वर्ब 5 है। तो बोलेंगे सर आपने कहा था कि जिस सब्जेक्ट लास्ट में थिंग लगा हुआ रहता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो एक बात को याद रखना बाबू कि जितने भी वर्ब 5 होते हैं ना, जितने भी वर्ब 5 होते हैं सारे वर्ब 5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब ही कहते हैं। बोलो सारे वर्ब 5, बोलो कौन सा, सारे वर्ब 5 सिंगुलर वर्ब का ही काम करता है, इसको याद रख लेना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए ना, समझिए। देखो याद रखना कि जितने भी वर्बन होते हैं ना सारे वर्बन हमारा प्लूरल वर्ब होता है। बोलो कौन वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब। और जितने भी वर्ब 5 होते हैं, जितने भी वर्ब 5 होते हैं सारा वर्ब 5 बोलो कौन वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारा सही है। हाँ अगर यहाँ लुक लगा हुआ रहता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एवरीथिंग लास्ट में थिंग लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। लुक होता तो वो वर्बन बन जाता और वर्बन हमारा प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। ये बिल्कुल सही है,
बोलो क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा चीज़ों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एवरीथिंग लगा हुआ है तो बोलो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इट हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अब इसके पहले हमको बोलो क्या लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब। चलो देखते हैं सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो जब मैंने यहाँ पर पढ़ा कि एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो बाबू यहाँ पर तो हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नजर आया नहीं। फिर से मेरा याद कीजिए, मैंने क्या बोला था कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा, चलो फिर से बोल रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा, वहाँ हम लोग बुलाते हैं या तो डू को, या तो डज को बुलाते हैं, या तो बोलो किसको बुलाते हैं, डिड को बुलाते हैं। बोलो बात समझ में आया। डू का यूज हम लोग तब करेंगे जब सेंटेंस में वर्ब 1 रहेगा, डज का यूज तब करेंगे जब वर्ब 5 रहेगा, डिड का यूज तब करेंगे जब वर्ब 2 रहेगा। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया। अब बताइए बाबू, यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब जब है नहीं तो हम लोग डू डज डिड के पास जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो डू डज डिड वर्ब को देख करके आता है, तो बोलिए तो यहाँ पर वर्ब हमारा लुक्स है, तो लुक्स बोलो वर्ब 5 है ना, तो बोलो वर्ब 5 के लिए कौन आएगा, डज आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलो क्या यूज करेंगे, डज। सवाल ये उठता है कि क्या इस डज में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। लिखा हुआ है एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है, और जब ये हमारा अफर्मेटिव है तो हमें यहाँ पर कोई अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर डज को बोलो क्या बनाना पड़ेगा, डजंट। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। चलिए देखिए बोर्ड को, नोबडी इज रेडी का क्वेश्चन टैग क्या बना, आर दे, बोलो क्लियर है ना। नथिंग इज माइन का क्वेश्चन टैग बना इज इट, और एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल का क्वेश्चन टैग बना डजंट इट। बोलिए बात समझ में आया। तो क्वेश्चन टैग का पार्ट 4 में इतना ही, मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग के पार्ट 5 में, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग का जो हमारा पार्ट 5 होगा ये हमारा क्वेश्चन टैग का लास्ट होगा, बोलो क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।